ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान आ रहे थे, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर जाना है। अजमेर कहा नहीं नहीं बाबा अजमेर नहीं जाना है, अजमेर का राजा बहुत ताकतवर है। मचल के बोले अजमेर का राजा बहुत ताकतवर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तुम कैसे कह रहे हो कि ताकतवर है? कहा अभी हम शिकस्त खा कर आ रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। उस बादशाह ने हमें हरा दिया है, हरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा तुम किसके कहने पर गए थे? कहा हम अपने बादशाह सिप्पे सालार के कहने पर गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो भेजा जा रहा है। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह अगर समझ में। मुझे भेजा जा रहा है। भेजा कहा कौन भेज रहा है? ख्वाजा ने फरमाया मदीने का मुस्तफा ने भेजा है। सुभान अल्लाह। क्या कहने? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मदीने के मुस्तफा ने भेजा है। और मदीने के मुस्तफा की ये क्वालिटी है, मदीने के मुस्तफा की ये सिफत है। मदीने के मुस्तफा जब भेजते हैं ना, आका जब भेजते हैं ना, एक सहाबी के हाथ की तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह तलवार नहीं है, मुस्तफा ने खजूर की टहनी उठाकर दी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने खजूर की टहनी उठाकर दी। सहाबी कहते हैं वो खजूर की टहनी जितना काम कर रही थी इतना काम तो तलवार भी नहीं करती है। अरे मुस्तफा का अगर दस्ते मुबारक टहनी से लग जाए तलवारें मुकाबला नहीं कर सकती है। मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बनाकर भेजा है, और ऐसे ही नहीं भेजा है बल्कि मुझे हिंदुस्तान का राजा बनाकर भेजा है। ये मोइनुद्दीन जा रहा है, अब लौटेगा नहीं बल्कि हिंदुस्तान को फतह करके आएगा। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन आए अजमेरी संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम करामतें सुनते हैं, लेकिन बुजुर्गों से नसीहत हमें हासिल करनी है। हमें उनके पैगाम को फॉलो करना है। जो तालीमात हैं हमें उनको देखना है कि तालीमात क्या है। जरा आप सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के जो वली होते हैं ना, अल्लाह के वलियों की सिफत ये होती है, अल्लाह के वलियों की सिफत ये होती है कि वो कभी भी मखलूक खुदा को तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहने? बेशक। हमेशा अल्लाह के बंदों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये आदत थी। आप जिस तरह सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं, वैसे ही आपका नेचर और आपका किरदार भी बड़ा आला था। आपकी एक आदत थी, आपके यहाँ पर अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी नमाज़े जनाजा में शरीक होते थे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इंतजार ना करिए, आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। आपकी आदत थी उसकी नमाज़े जनाजा में शरीक होते, और नमाज़े जनाजा में शरीक होने के बाद उसकी कब्र पर मिट्टी भी देते, और जब सारे लोग घर वाले वापस आ जाते थे, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआए मग़फ़िरत करते थे। सुभान अल्लाह। यार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद, मखलूक़े खुदा से कितनी लगन, कितना प्यार। सब लोग चले गए, और खड़े होने का मकसद ये था जब तक अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करता था, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी कब्र पर खड़े रहते थे। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हुआ, आपके महल्ले में एक इंतकाल हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी नमाज़े जनाजे में गए और उसको मिट्टी दी, सब लोग घर आ गए और आप उसकी कब्र पर खड़े हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज जब कब्र पर खड़े हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साथ, आपने अचानक देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा बदल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सोचा मेरे पीरो मुर्शिद मुझे परेशान नजर आते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद मुझे परेशान नजर आते। और कुछ देर के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा अपनी असली हालत पर आ गया और ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। फिर जब आप कब्र पे से आए,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या पूछना चाहते हो? कहा मैंने देखा जब आप कब्र पे खड़े थे आपका अचानक चेहरा मुतगय्यर हो गया, बदल गया, परेशानी के आलम में आप दिखे। उसके बाद में मैंने देखा आप मुस्कुराने लगे, आप अपनी असली हालत पर आ गए। मैं समझ नहीं पाया मुअम्मा क्या था, मैटर क्या था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरे मुरीद, मेरे खलीफा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मैंने इस मुर्दे को मिट्टी दी, सारे लोग घर वापस चले गए, मैं इसकी कब्र पर खड़ा हो गया। अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र का हालत दिखा दी। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। ये दो पैरों का जानवर कहता है कुछ कर नहीं सकते, कुछ देखते नहीं हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखो, खड़े जमीन के ऊपर हैं, देख जमीन के अंदर कर रहे हैं। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैं इसकी कब्र पर खड़ा था, अल्लाह ने मुझे इसकी कब्र कहा, इसकी कब्र का मंजर दिखा दिया। मैंने देखा कि जहन्नम के फरिश्ते आ गए और इसको अजाब होने लगा, अजाब। मैंने कहा ए अल्लाह, जिसकी कब्र पर तेरा मोइनुद्दीन खड़ा हो उसकी कब्र पर अजाब कैसा है? ए अल्लाह, जिसकी कब्र पर मैं खड़ा हूँ इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इतने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी को पुकारा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे चाहने वाले पर अजाब हो रहा है, अजाब। ए लोगों, पीर बनाना है तो ऐसा बनाओ जब तक इस दुनिया में रहे तब भी काम आए, इस दुनिया से चला जाए तब भी काम आए। इतने में ख्वाजा उस्मान हारूनी भी तशरीफ ले आए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरिश्तों से कहा, जहन्नम के फरिश्तों से कहा, तुम इसे अजाब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा ये गुनाहगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। अरे समझ में आ रही है तो बोले मचल के सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरा है, मेरा। फरिश्तों ने कहा मालूम तो है तुम्हारा है, लेकिन काम तो तुम्हारे वाले नहीं थे। ये तो नमाज भी नहीं करता था, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता था। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ए फरिश्तों, इसके काम मेरी तरह नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे दामन से लिपटा हुआ तो है। गैब से आवाज आई, जहन्नम के फरिश्तों हट जाओ, इसके सिफारिश मेरे दो बंदे कर रहे हैं। एक मोइनुद्दीन कर रहा है, दूसरी तरफ उस्मान कर रहा है। मैंने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज पीर बनाओ तो ऐसा मैंने बताया था ना, सच्चों को दोस्त बनाओ। और सच्चों को दोस्त बनाने का बेनिफिट ये है, ख्वाजा गरीब नवाज माफ करने का मलका भी बहुत था। अगर हमारे यहाँ पर कुछ हो जाए, हम ताकतवर हैं तो हम कोई एक नजर देखते थोड़ी हैं, उससे बदला नहीं बल्कि उस पर सवार होने की कोशिश करते हैं। आओ अल्लाह के वलियों से जिंदगियों को सुधारो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक शख्स ने कत्ल करने का इरादा किया। जरा तवज्जो रखें, कत्ल करने का इरादा किया। हम करामतें सुनते हैं, जाओ घर सो जाओ, हमारे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जिम्मेदारी है इन वलियों से सीखो। इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। आज तुम्हारे पास खाने के लिए क्या नहीं है, आज तुम तरह तरह की डिशें तैयार करते हो। पनीर में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मुर्ग में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं, मटन में देख लो तो 100 तरह के खाने तैयार हैं। कभी तुमने अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं। किस लिए बांधे? कि मुस्तफ़ा गरीब थे। अरे ये तुम्हारी मुस्तफ़ा गरीब नहीं है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात के मालिक है। फिर मुस्तफ़ा ने गरीब अपने पेट से पत्थर बांधे क्यों हैं? इसलिए बांधे हैं मेरा गरीब उम्मती अपनी गुर्बत परेशान ना हो, अपनी गुर्बत पर रंजीदा ना हो। अरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। सहाबा जब जंगों में जाते थे ना, आज तो हम कितने हमारा नाश्ता अलग है, लंच अलग है, डिनर अलग है। हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है, हम हर तरह के खाना खा रहे हैं। लेकिन आओ सहाबा की जिंदगी को पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को देखो। जब सहाबा जंग करने जाते थे ना, अल्लाह अकबर, एक खजूर 2 सहाबी खाते थे,
क्या मैंने क्या कहा? एक खजूर 2 सिहाबी खाते थे एक वक्त के खाने में। मुसलमान तू चाह रहा है, एक खजूर की हैसियत कितनी होती है, एक खजूर की औकात कितनी होती है। एक छोटी सी खजूर, उसके भी 2 टुकड़े किए जाते थे, एक सिहाबी को दी जाती थी, दूसरे सिहाबी को दी जाती थी। एक वक्त के खाने में एक खजूर 2 सिहाबी को, और पानी खत्म हो जाता था। आज हमारे यहाँ पर पानी की बहुतायत है, कसरत है। और अब के इलाके में देखो, उस तपते हुए रेत पर चले जाओ, जहाँ दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। थोड़ा सा पानी अपने साथ लेके जाते थे। मसाफत की मुद्दत की वजह से वो पानी खत्म हो जाता था। तो पता साहबा क्या करते थे? ऊंट होता था, ऊंट, और ऊंट इतना पानी पीता है कि अपने 8 दिन का इंतजाम कर लेता है। अरे बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आया है, जब पानी खत्म हो जाता था और सहाबा के होंठ खुश्क हो जाते थे, तो सहाबा उस ऊंट को ज़िबह करते थे, और उसकी ओजड़ी से जो पानी निकलता था, सहाबा उस पानी को पीकर इस्लाम फैलाते थे, इस्लाम के परचम को बुलंद करते थे। ए मोहब्बतपुर के मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तुम मगन मत हो, बल्कि जिंदगी गुजारनी है तो सहाबा के बताए हुए तरीके पर गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफा के बताए हुए उसूलों पर गुजारो। अगर आइडियल बनाना है तो दुनियादार को मत बनाओ, बल्कि आइडियल बनाना है तो मदीने के ताजदार को बनाओ। आइडियल बनाना है तो दुनियावी इंसान को मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो करबला के इमाम हुसैन को बनाओ। नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। एक गज़वे में सिहाबी शरीक हो गए। मुस्तफ़ा ने कहा इनको कफन दिया जाए। हदीस में आता है कफन का टुकड़ा, कफन सुन्नत